क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th बेटा एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर जो 11 गिवन है, क्वेश्चन नंबर जो 11 गिवन उसमें क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी कितना देर का बेटा, इज 4n माइनस एन स्क्वेयर, इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, उसके बाद ये पूछा इसने व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। उसके बाद इसने बोला बेटा, कह रहा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। उसके बाद क्या बोला बेटा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म। उसके बाद क्या कहा, सिमिलरली फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म, एंड द nth टर्म। बेटा देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बच्चे आप क्या सीखने वाले हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन गिवन है इस क्वेश्चन से आप एसएन के बीच में और एन के बीच में एक रिलेशन को समझने वाले हैं। बच्चों आप बहुत अच्छे से जानते थे कि एसएन का मतलब क्या होता था, एसएन का मतलब क्या होता था बेटा, किसी एपी की स्टार्टिंग की एन टर्म का सम होता था। मैं मानता हूँ कोई एपी है, मैंने एज्यूम कर लिया बेटा, मैंने एज्यूम किया कि कोई एपी है, इसे समझने की कोशिश करी, मैंने कहा कोई एपी है जिसकी टर्म से A1 A2 A3 और ऐसे चलती जा रही, कोई एपी है जिसके अंदर एन टर्म, अगली टर्म क्या है n+1 टर्म है, इससे पहले क्या आएगी, अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो इससे पहले an-1 नंबर वाली टर्म आएगी। ऐसे कोई एपी है उसकी टर्म से, और इसमें यदि मैं Sn की बात करता हूं बच्चे, तो Sn क्या होता है, किसी भी एपी की स्टार्टिंग की n टर्म्स को ऐड कर दीजिए, ये आपका क्या होता था Sn होता था। तो मैं Sn की बात करता हूं तो Sn क्या होगा बेटा, किसी एपी की स्टार्टिंग की n टर्म का सम, ये आपका क्या होता है बेटा, आपका Sn होता है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बच्चों कहता हूं कि बेटा मुझे ये बताइए कि चलो Sn-1 क्या होगा, तो आप इससे पहले क्या टर्म आई होगी, देखो इससे पहले क्या टर्म आई होगी, आपने यहाँ पे an-1 आया होगा, है ना, उसके बाद क्या टर्म आई होगी, an आया होगा, ये टर्म आई होगी कि नहीं आएगी। अगर मैं आपसे यही कहता कि किसी एपी का ये Sn-1 क्या होगा, मतलब उस एपी की स्टार्टिंग की n-1 टर्म तक का सम होगा, मतलब ये होगा A1 + A2 + A3 और ये कहाँ तक an-1 तक, ये क्या होगा बेटा आपका Sn-1 होगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन से एक रिलेशन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अब जस्ट इन दोनों इक्वेशन को माइनस कीजिए और आपको Sn और an के बीच में रिलेशन मिलेगी। बेटा ध्यान से देखो, मैंने माइनस किया दोनों इक्वेशंस को, ये दोनों को माइनस किया है ना, वो एलिमिनेशन मेथड जो होता था अपना, तो उधर क्या लिख जाएगा बेटा, Sn माइनस में Sn-1, इधर ये A1 से A1 कटेगा, A2 से A2, A3 से A3, इससे ये कटेगा, रह क्या गया, an रहेगा, केवल आपके पास ये an था ना, ये an रह गया। तो आपके पास ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को आप याद कर लेंगे, मैंने आपको इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था, इस रिलेशन को आप बहुत अच्छे से याद करेंगे कि स्टार्टिंग की किसी एपी की एन टर्म में से यदि उसकी स्टार्टिंग की एपी की n-1 टर्म तक का सम माइनस कर दिया जाए तो एक बचता है an। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो बहुत अच्छे से बच्चे, बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है कि द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी, आपको क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आपको Sn के बारे में गिवन है। Sn क्या दे रखा है, Sn का फॉर्मूला आप जानते हैं, Sn का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, n/2 × 2a + n-1 × d होता है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, आप उस फॉर्मूले का यूज मत करो, ये कहता है कि आपको, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ, ये कहता है यदि किसी एपी की एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, S4n - n², ये इसने अपनी तरफ से फॉर्मूला दिया, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, 4n - n², ये क्या है क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा, ठीक है, ये गिवन है। अब उसके बाद क्या जानने की कोशिश, उसने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होगी। अब आप समझो इस चीज को, पहली टर्म क्या होगी, तो मैं इस चीज से आपको एक फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, पहली टर्म क्या होगी। जब आप बच्चों एक बात समझो कि आप जब ये बात बोलते हैं सर कि Sn का मतलब क्या होता है कि स्टार्टिंग की एन टर्म का सम, है ना, स्टार्टिंग की एन टर्म। यदि मैं कहता हूँ S3 का मतलब क्या होगा, S3 का मतलब होगा स्टार्टिंग की 3 टर्म का सम। यदि मैं आपसे कहूँ बेटे कि S2 का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग की 2 टर्म का सम होगा। यदि मैं आपसे यही बात कहूँ कि S1 का मतलब क्या होगा, स्टार्टिंग की पहली टर्म का सम, वो क्या होगा, A1 होगा। ऐसा मतलब ये होगा
A1 होगा। तो उसने आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, पहली टर्म क्या होगी, तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, मुझे S1 निकालना पड़ेगा। और S1 में कैसे निकालूंगा, उसने मुझे फॉर्मूला दिया बेटा Sn का 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पहला पार्ट जो इसका आंसर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसकी बात करते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर आ जाएगा सर S1 मेरा क्या हो जाएगा, वो होएगा 4 × 1 - 1 का स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या आएगा 4 - 1 = 3। तो S1 की वैल्यू मेरी कितनी आएगी, 3 आएगी। तो S1 मेरा क्या था, A1 था, इसका मतलब क्या आई, मेरी A1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आई बेटा। ये बात क्लियर हुई आपको, ठीक बात है। उसके बाद क्या कहा उसने सेकंड पार्ट में, कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, स्टार्टिंग की दो टर्म का सम आप मुझे बताइए। उसने क्या कहा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, उसका मतलब क्या हो बेटा, S2 निकालना है, S2 स्टार्टिंग की दो टर्म का सम, वो हो तो होगा A1 + A2, लेकिन मुझे A1 तो पता लग गई, A2 नहीं पता है, तो मैं क्या करूं, मैं इस जो उसने फॉर्मूला गिवन था, क्या फॉर्मूला गिवन था उसने ये फॉर्मूला दिया था, मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लेता हूं। तो क्या आएगा बेटा, आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ से क्या है आपका S2 कितना आ जाएगा बेटा, 8 - 2 का स्क्वायर 4 = 4। तो S2 कितना आएगा, स्टार्टिंग की दो टर्म का सम 4 आएगा। उसके बाद उसने क्या किया, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ये आ गया आपका उसके बाद उसने कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, दूसरी टर्म क्या होगी। आप कहोगे सर दूसरी टर्म की बात जानना चाहते हैं, तो अब मैंने जो आपको डेरिवेशन कराया था, ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन कराया था, इसका यूज करो आप। S2 A2 सेकंड टर्म निकालनी है आपको, क्या निकालनी बेटा, आपको अगले पार्ट में A2 निकालनी है। वो कैसे आएगी, तो आपके पास Sn गिवन है, कुछ ना कुछ An के बारे में आपसे पूछा है, तो आप Sn An का फॉर्मूला लिख के देखो। वो क्या है कि AP की स्टार्टिंग की n टर्म में से AP की स्टार्टिंग की इन टर्म का माइनस करें तो क्या आता है, An आता है। अब आपको A2 की वैल्यू यदि निकालनी है बच्चे, तो आप n की जगह 2 रिप्लेस करेंगे, तो आपने n की जगह 2 रखा, A2 = क्या आएगा, S2 - 1 माइनस में S2, तो क्या आएगा S2 - S1 = क्या आएगा, A2 आएगा। ये बोलो आएगा कि नहीं आएगा आपका। और S2 आप S1 दोनों आप जानते हैं, S2 आपने अभी पीछे निकाला था 4 और S1 आपने अभी निकाला था कितना है, S1 आपका 3 है, तो आपने रखा 4 - 3, दिस इज योर A2। तो A2 कितना है बेटा आपका, A2 आया आपका कितना, 1 आया, सही बात है। उसके बाद उसने क्या पूछा, उसके बाद ये सेकंड टर्म आ गई है, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद करें सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, थर्ड टर्म निकालने तो इसी फॉर्मूले के अंदर आप क्या रखो बेटा, n की जगह 3 रखो, थर्ड टर्म निकालनी है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह मैं 3 रखूंगा बेटा आगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आपका ये जो थर्ड टर्म आ जाएगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। देखो बेटे इस सेशन को मैं साइड में लिख देता हूँ आपका, ठीक है। तो मुझे क्या करना बेटा, A3 निकालना है, ठीक है, व्हाट इज द थर्ड टर्म, तो A3 निकालना, इसी फॉर्मूले में n की जगह मैं 3 रखूंगा, तो क्या आएगा A3 की वैल्यू क्या आएगी, n की जगह 3 रख दिया, तो S3 - S(3 - 1), तो A3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, S3 - का S2, दिस इज योर A3, सही बात है सर, अच्छी बात है ये, ठीक है। लेकिन सर S3 की वैल्यू कैसे निकाले, S2 की वैल्यू कैसे निकाले, तो S2 तो हम निकाल चुके थे, अभी हमने S2 निकाला था, S2 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। A3 की वैल्यू निकाल, लेकिन S3 चाहिए, S3 कैसे निकाले, तो कहीं ना कहीं Sn का फॉर्मूला उसने क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वो फिर लिख देता हूँ। Sn का फॉर्मूला क्या गिवन था बेटा आपका, ये फॉर्मूला गिवन था, Sn का फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ मैं आपका, ये वाला देखो, ये फॉर्मूला Sn का गिवन था आपको, क्या गिवन था, Sn = 4n - n²। तो S3 निकालना है सर, तो n की जगह 3 रखेंगे, तो S3 की वैल्यू कितनी आएगी, S3 की वैल्यू आएगी 4 × 3 - 3 का स्क्वायर, तो कितना 12 - 9 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा S3। तो यहाँ पे रखो बेटा, S3 का मतलब क्या आएगा आपका, 3 आएगा, सही बात है। देखना 4 × 3 और ये कितना हो जाएगा 4n - हाँ सही है, तो n की जगह 3 रखा बेटा, ये कितना आ जाएगा 12 - 3, ठीक है, ये आ जाएगा S3 3 आया। तो A3 की वैल्यू कितनी है, थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, -1 आई। उसके बाद उसने आपसे क्या पूछा, फाइंड द 10th टर्म, तो इसी फॉर्मूले के अंदर 10th टर्म के लिए क्या करूंगा मैं, n की जगह क्या रखूंगा बेटा, 10 रखूंगा, तो रखना A10 की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी S10 - S10 - 1 कितना 9 आ जाएगा। तो S10 S9 कहाँ से निकालें, वो फिर मैं इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, इसके अंदर S10 और S9 की वैल्यू रखूंगा। S10 यहाँ से निकाल लेता हूँ बेटा, क्या आएगा S10, चलो S10 बताते हैं, S10 क्या आएगा, S10 आएगा 4 × 10 - 10 का स्क्वायर, दैट मीन्स 40 - 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो -60 आपका क्या आया, S10 आया। तो ये तो क्या है S10, तो कितना आया -60, माइनस S9 क्या आएगा बेटा, n की जगह 9 रखो इसके अंदर, तो ये मैं बताता हूँ S9 क्या आएगा आपका, 4 × 9 - 9 का स्क्वायर 36 - 81, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 81 - 36 कितना आ जाएगा आपको, कैरी किया एक 11 - 6 कितना 5 बचेगा, 7 - 3 4 बचेगा, और माइनस का 45, तो ये कितना आएगा आपका -45, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका -45 = A10, तो ये कितना हो जाएगा -60 + 45 = A10, तो दिस इंप्लाइज A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, -15 आएगी, ये आएगा आपकी 10 की वैल्यू -15। तो ये आपका क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपको ज़्यादा नहीं सोचना बेटा, इसमें अपनी तरफ से उसने Sn का फॉर्मूला दिया है कि Sn का फॉर्मूला ये है, बस आपको फिर उसने Sn का फॉर्मूला देके आपसे S1 S2 S3 नहीं पूछेगा,
आपसे A1 A2 A3 इनके बारे में पूछेगा, तो आप कैसे निकालना है, आपको इस फॉर्मूले को दिमाग में याद करना है, याद कर लेना है कि Sn में से Sn माइनस 1 करते हैं माइनस, तो An आता है, मतलब AP की स्टार्टिंग की n टर्म के सम में से यदि AP की स्टार्टिंग के n माइनस 1 टर्म को माइनस कर दिया जाए तो An की वैल्यू आती है। अब जो ही पूछो, उसने A2 पूछा तो n की जगह 2 रखो, फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। 3 पूछा A3 तो n की जगह 3 रखो, खत्म कहानी। 10 पूछा n की जगह 10 रखो, ये आपका क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का आपको अच्छे से यूज करना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, ओके जी। उसके बाद आपका बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, ये क्वेश्चन नंबर 11 था बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की मैं बात करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बेटा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। क्या बेटा, अगला है कि आप किसी एपी के स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर के उनका सम बताइए जो 6 से डिविजिबल हो रहे हो। ठीक है, चलो जी, तो बेटा स्टार्टिंग के 40 पूछा है ना, 6 से डिविजिबल, सम बताना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 लिख देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 वही 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10 एनसीईआरटी, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव, स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ये हो गया, किसी एपी के स्टार्टिंग के सम बताना है, स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं। पॉजिटिव इंटीजर कहां से होते हैं सर, 1 से होते हैं। 1 2 3 4 5 6, सबसे पहला क्या है, 6 आया। कहने का मतलब सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होता है वो 6 है। उससे अगला क्या होगा बच्चे, आप जानते हैं 6 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट आएगा 12 आएगा आपका। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। उससे नेक्स्ट क्या आएगा सर, और 6 ऐड कर दीजिए, 18 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो 18 स्टार्टिंग के 40 जितने भी आएंगे, 40 तक जितने भी आएंगे, मतलब ये नहीं 40 तक, 1 2 3 आगे आएंगे, टोटल 40 नंबर 6 से डिवाइड वाले लिख रहे हैं आप लोग। जो 40 नंबर जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं वो लिखेंगे। उनका सम पूछा इसने, किसके लिए पूछी इसने, इससे आपसे पूछा कि 6 + 12 + 18 ऐसे आएंगे ना, इनका सम बताओ कहाँ तक, जब 40 नंबर लिखे गए हो उनका सम पूछा आपने। तो मतलब इसने क्या पूछा आपसे, इसने आपसे पूछा कि S40 के बारे में बताओ। ये AP हो गई, S40 के बारे में इसने आपसे पूछा है। आप जानते हैं Sn का फॉर्मूला, आप जानते हैं बच्चा, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। आप Sn का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपका Sn का फॉर्मूला होता है n/2 × 2 of a + n - 1 × d। अगर S40 निकालना है तो मैं n की जगह 40 को रिप्लेस करूंगा बच्चे, n की जगह 40 को रिप्लेस करूंगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, 40/2 2 of a + 40 - 1 × d। अब मुझे क्या चाहिए सर, कुछ नहीं, बस a और d चाहिए। ठीक है जी, तो S40 की वैल्यू क्या आएगी, 20 × 2 of a। कितना बेटा, आपकी ये AP बनी थी, इस AP की पहली टर्म आपकी 6 है बच्चों, दिस इज योर A। आई थिंक आप लोग सभी बच्चे जानते हैं A की वैल्यू आपकी क्या है, 6, और आपकी D की वैल्यू तो आप लिखोगे A की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और D की वैल्यू कितनी बेटा 12 - 6, कितने आएंगे 6 आएंगे। तो ये करना आपको, तो क्या आ जाएगा 2 of a कितना बेटा आपका 6 + 39 आ जाएगा, 40 - 1, और D कितना बेटा आपका, D भी आपका 6 A2 - A1 करके निकाला मैंने, 6 ही आया D भी, तो मैंने यहाँ इसके अंदर रखा 6। तो इसके बाद क्या आ जाएगा आपका 20 × 12 + 39 को 6 से कर लो। एक काम करो 40 को 6 से कर लो, फिर 6 माइनस कर देना। ठीक है, 40 को 6 से करेंगे कितना आएगा, 240 आएगा। 240 में 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा 234। तो 234 यहाँ पे क्या आएगा 20, और 234 में यदि 12 को ऐड कर दिया जाए तो 236, 2 ऐड करेंगे तो, और 246, और इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। तो 246 को 2 से मल्टीप्लाई करना बेटा कितना आ जाएगा, तो आप देखो इसमें से 250 में से 4 कम है तो उसका डबल कर दो, 250 का 500 हो जाएगा। 500 में से आप कितना माइनस कर दो बेटा, आप 8 माइनस कर दो 500 में से, कितना आ जाएगा 492, ये आ जाएगा आपका, और 1 0 लग जाएगा, तो ये आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो किसी AP में मतलब कि स्टार्टिंग के 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो रहे हैं उनके सम की वैल्यू क्या आएगी 4920। पहले मैंने AP बनाई, उनकी AP बन गई। अब मुझे क्या था, इस AP की स्टार्टिंग की 40 टर्म का सम निकालना था, मतलब ये वैल्यू निकालनी थी। ये क्या था S40, इस AP की स्टार्टिंग के 40 नंबर तक सम बताना था, ये मुझे निकालना। तो S40 निकालने के लिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, S40 का खत्म, A और D मेरा पता ही था यहाँ से। तो ये आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों। उसके बाद बेटा आप क्वेश्चन नंबर जो 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। कह रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 के मल्टीपल बताओ, नहीं स्टार्टिंग के 15 मल्टीपल बताओ 8 के। क्वेश्चन क्या, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। क्वेश्चन लिखना बेटा क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका गिवन है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है कि फाइंड द सम ऑफ
फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। देखो जी, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 के स्टार्टिंग के जो 15 मल्टीपल होंगे आपको उनका सम बताना है। प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान से समझिए, ये क्या है आपकी 5.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा। 8 के मल्टीपल ढूंढने ना, 8 के मल्टीपल क्या होता है, जो चीज़ उसको मल्टीप्लाई होके आए, मतलब उसके टेबल में आने वाले। तो सबसे पहले 8 की टेबल में क्या आएगा, 8 खुद आएगा, तो सबसे पहला मल्टीपल 8 हो गया। उससे जस्ट नेक्स्ट क्या आएगा बेटा, 16 आएगा। उसको नेक्स्ट क्या आएगा, 24 आएगा। चलते जाएंगे ऐसे करके जो स्टार्टिंग के जो 15 आएंगे ना उनका सम बताना है। तो ये तो एपी में आ रहे हैं सर, और एपी में आ रहा है मतलब किसी एपी की स्टार्टिंग की 15 टर्म का सम बताना है। मतलब हमें क्या बताना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या, हमें S15 की वैल्यू बतानी है। अभी कैसे निकाला जाए S15 की वैल्यू, तो आप जानते हैं बेटा SN का फॉर्मूला, क्या जानते हैं SN का फॉर्मूला, SN का फॉर्मूला होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू D होता है। तो S15 निकालना तो n तो 15 हो जाएगा, A कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे A से AP से कितना हो जाएगा, A आपका 8 हो जाएगा। D कितना हो जाएगा, आप A2 माइनस A1 कर लो या A2 माइनस A कर दो, एक ही बात होती है, A1 और A की मतलब होता है। तो 8 16 माइनस 8 कितना आएगा, 8 आएगा। तो A और D और N सब आपके सामने है, आपको S15 निकालना है। तो प्यारे बच्चे आप इसके अंदर क्या करेंगे, N की वैल्यू 15 को आप रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास S15 की जो आपकी वैल्यू होती है, तो क्या करेंगे 15/2 ट्वाइस ऑफ A, इस फॉर्मूले में रख रहा हूँ बेटा मैं सीधा, ठीक है। ट्वाइस ऑफ A कितना बेटा आपका 8 है, प्लस 15 माइनस 1 इंटू D कितना बेटा आपका 8 है। ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 15/2, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 14 इंटू 4 कितना आ जाएगा बेटा 14 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 2 3 8 1 8 और 112, तो ये कितना आएगा 15/2, 112 में 16 ऐड किया बेटा कितना आ जाएगा 128, ठीक है। उसके बाद 15 को आपने 28 को मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करना बेटा कितना आएगा 2 से, तो 6 और 4 64 को 15 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा 5 4 22 कैरी 6 5 30 और 2 32 64 0 6 और 9, तो 960 आपका आंसर हो जाएगा बेटा। तो ये है कि स्टार्टिंग के 15 क्रम है जो 8 के मल्टीपल है उनका सम कितना आएगा 960 आएगा। बात समझिए आप इसे, इसको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 बच्चे, कि आपको 8 के मल्टीपल थे जो करें स्टार्टिंग के जो 15 मल्टीपल आएंगे ना उनका सम निकालना। कई बच्चे मूर्खता करते हैं, कि आपको ये मूर्खता नहीं करनी, मैं आपको बताता हूँ। कई बच्चे क्या करेंगे, एक काम करते हैं, चलो पहले तो 8 के 15 तक मल्टीपल निकाल लेते हैं, 8 के मल्टीपल 15 तक लिख देंगे, फिर उनको सबको ऐड करेंगे, फिर बताएंगे देखो ये आंसर आया ना। वो काम नहीं करना बच्चे, ये कैसे वाला कि चलो 8 के 15 मल्टीपल क्या आएंगे 8 16 24, ये चलते जाएंगे ऐसे ना, ऐसे ये चलते जाएंगे ऐसे 15 तक लिख लेंगे, फिर इन सब का सम करके बता देंगे। लो जी ना बेटा, ये काम नहीं करना, बचना है बेटा इस काम से, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूँ बेटा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14 रीड करेंगे, देखो बेटा एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। कह रहा है कि 0 से लेके 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उनका सम बताइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 and 50। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14। अब ऑड नंबर आप सभी बच्चे जानते हैं, क्या होता है बेटा ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, बात समझे, हाँ सही है। इवन क्या होता है जो 2 से डिवाइड हो, मतलब 2 4 6 -2 -4, 0 भी इवन है, ध्यान रखना 0 भी इवन है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, जो बच गए वो ऑड है, जो बच गए आपके पास ऐसे इंटीजर जो इवन नहीं होते वो ऑड हो जाएंगे, सही बात है ना। तो बेटा आपके ऑड नंबर क्या क्या हो जाएंगे, जो 2 से डिवाइड ना हो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर ऐसे इंटीजर जो इवन ना हो वो ऑड हो जाते हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे 1 3 5 7, सही बात है। नेगेटिव बात करें तो -1 -3 -5 -7, ये सारे क्या हो जाएंगे ऑड नंबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 था, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा बेटा 14 है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच के ओड जो नंबर हैं उनके बारे में बताएं। अब 0 से 50 के बीच में ओड नंबर की मैं बात करता हूं। 0 से 50 के बीच में ओड नंबर ढूंढना स्टार्ट किया हमने,
तो सबसे पहला ऑड नंबर जो आया वो आया 1। उसके बाद जो ऑड नंबर आया वो कितना आएगा बेटा 3, सही बात है। उसके बाद क्या आएगा 5, चलते जाएंगे। क्या 50 ऑड है? नहीं है सर, 2 से डिविजन है तो क्या 49 हो जाएगा ऑड। तो 0 से 50 के बीच में ये सारे ऑड नंबर होंगे। जानना चाह रहा है कि आपको इसके बीच में जितने भी नंबर आए इनका सम क्या होगा। तो पहले ये तो पता लगे सम है, तो AP दिख गई आपको। AP है क्या है, पहली टर्म क्या है, A क्या है 1 है। D क्या आएगा आपका A2 माइनस A1 आएगा, तो वो कितना आएगा 3 माइनस 1 कितना आएगा 2 आएगा आपका D। ये आपका D है, ये आपका A है। A और D आपको दिख गया, सही बात है बेटा। तो आपको A और D जब आपको दिखा है तो आपको क्या निकालना आपको बेटा, इसके 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर आपको बताने हैं, सही बात है। 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर पहले पता तो लगे कितने हैं, सम निकाले ना। मान लो AP है, AP की टर्म का सम बताना है, लेकिन ये तो पता लगे कितनी नंबर ऑफ टर्म है, तो n जरूरी है। तो n कैसे निकाले, अब ये पता लग जाएगी लास्ट वाली कितने नंबर वाली टर्म है, तो n पता लग जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, फिर इनका सबका सम बता दूं। लेकिन पता ही नहीं है कितने नंबर वाली टर्म है, तो बोल देते हैं कि लेट अस सपोज दैट ये मेरी n नंबर की टर्म है और इसको फिर सोल्व करते हैं, n निकालते हैं। तो लेट an इज इक्वल टू 49 और an क्या होगा बेटा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। और आपका जो a है वो कितना यहाँ पर 1 है, 1 मैंने रखा, प्लस n माइनस 1, d कितना आपका 2 है, मैंने 2 रख दिया। इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 49 माइनस 1, ये हो गया आपका। इसके बाद आप देखेंगे कि इसे 48 आ जाएगा, ये इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। आपने डिवाइड किया 2 से तो क्या आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। टोटल कितने नंबर है, मतलब ये 25 नंबर वाली टर्म है। A25 के लिए क्या 49। तो मुझे इन 25 टर्म्स का AP का 25 टर्म्स का मुझे सम बताना है बच्चों। अब AP की स्टार्टिंग की 25 टर्म का सम निकालने के लिए क्या निकालेंगे S25, सही बच्चे जानते हैं। तो हमें S25 निकालना है जो मेरा आंसर होगा। अब SN का फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा। SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ SN। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ A, D एंड N इन दिस फॉर्मूला। तो बेटा जब मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जब n के लिए 25 को पुट करूंगा तो क्या आएगा फॉर्मूला आपका 25/2 ट्वाइस ऑफ A। व्हाट इज योर A, योर A इज 1, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे यहाँ पे A पुट करेंगे प्लस n माइनस 1, 25 माइनस 1 एंड D की वैल्यू क्या बेटा अपनी 2 है, जस्ट पुट D है। क्या मिलेगा आपको 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2, ठीक है बेटा। ये क्या आ जाएगा उसके बाद 25/2, 2 प्लस 48, 2 ऐड कितना आएगा बेटा 50। तो 25/2 इंटू 50, 25 और 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 625। तो ये आपका आंसर होगा S25। मतलब इन सभी नंबर का यदि सम करके देखोगे तो कितना आएगा 625 आएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये काम नहीं करना है कि आप ये लो स्टार्ट हो जाओ सर 1 + 2 1 + 3 + 5 और ऐड करके 49 तक इन सबका ऐड करके निकालो। ऐसा काम नहीं करना बेटा, ऐसा पेपर में नंबर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, पहले AP बनानी है, फिर जानना था कितनी टर्म्स है, n निकाला, फिर उसी के लिए SN की वैल्यू निकाल दी। मतलब 25 है तो S25 की वैल्यू मैंने निकाल दी सिंपल इस फॉर्मूले के अंदर A एंड D रख के, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। भाई अब कंस्ट्रक्शन जॉब होती है उन पर कॉन्ट्रैक्ट होता है कि देखो आपको एक काम इतने दिन में करना है, इतने दिन में नहीं करोगे तो ये चार्ज ऐसा पेनल्टी बोलते हैं उसको, इतनी पेनल्टी आपकी लग जाएगी, तभी तो काम होते हैं। तो ऐसे काम होते हैं किसी भी गवर्नमेंट वर्क के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देगी गवर्नमेंट कि हमें 1 महीने के अंदर आपको एक काम करना है, जो करेगा वो कर दो। अगर आप 1 महीने में काम नहीं कर पाए कंप्लीट तो आपके इतने रुपए हम काट लेंगे। मान लो हम आपसे 100 रुपये में वो काम करवा रहे थे, फिर आप हमको 90 रुपीज़ देंगे, 10 रुपये पेनल्टी काट लेंगे इस हिसाब से। तो क्या कह रहा है गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो वर्क, जो मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क है उसकी वर्क क्या कंडीशन दी हुई है, तो उसको पढ़ेंगे बेटा पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब। क्वेश्चन नंबर 15 NCERT क्लास 10 5.3। एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty
फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन, फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड beyond a certain date, as follows. कह रहा है कि ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर सेकंड डे। डिले काम हो गया भाई, काम लेट होता जा रहा है, अगले दिन 250 रुपये लूँगा, देखो दूसरे दिन भी नहीं किया तो 250 फॉर द सेकंड डे, पेनल्टी लग रही है उसके पास काम टाइम पर नहीं करने पर। उसके बाद क्या है, ₹300 फॉर द थर्ड डेज, थर्ड डे। इस हिसाब से चलता जा रहा है एक्स्ट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेडिंग डे, the penalty for each succeeding day each being ₹50 more than for preceding day, for the preceding day, how much money the contractor has to pay, how much money the contractors has to pay as a penalty, has to pay as a penalty if he has delayed the work by 30 days, the work by 30 days। ये बेटा आपका क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ऐसा आपने देखा भी होगा कि ऐसा होता भी है। ये कह रहा है कि कोई एक काम होने वाला है, कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर द डिले ऑफ द कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट एज फॉलोज। कह रहा है कि कोई काम है, उसका काम होना, उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि एक सर्टेन डेट दे दी कि उस डेट तक आप हमारा काम कंप्लीट कर दीजिए। यदि आप नहीं कर पाए उस काम को कंप्लीट तो क्या कहता है कि हम आपसे, जैसे मैंने कहा कि आपको ये 10 दिन में काम करना, आप 10 दिन में नहीं कर पाए, अगर वो काम 11वें दिन आपका कंप्लीट हुआ 11th डे को, तो उस दिन 200 रुपये आपके पहले दिन लगेंगे, मतलब 11वें दिन 200 रुपये देने पड़ेंगे। मतलब 11 दिन तक भी नहीं हो पाया, मान लो 12 दिन में हुआ, तो फिर अगले दिन 12वें दिन आपको 250 रुपये और फालतू देने पड़ेंगे, उस काम के पेनल्टी देनी पड़ेगा। और वो काम आपको 13वें दिन भी नहीं हो पाया, मतलब थर्ड डे नहीं हो पाया, सर्टेन डेट के बाद तीसरे दिन, तो मतलब 13वें दिन, तो 300 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो कह रहे कोई काम करने लगे, उनका काम हुआ ही नहीं, 30 दिन लेट हो गया उनका काम, तो 30 दिन पेनल्टी लगी। पहले दिन तो लिए भाई, मान लो काम आज कितनी तारीख है, मान लो बेटा 10 जुलाई, 10 जुलाई को कोई काम होना है और नहीं हो पाया, और वो 10 जून को हुआ, तो 10 जुलाई से 10 जून के बीच की पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब 11 जुलाई को कितने रुपए देने पड़ेंगे उन्हें, 250 रुपये ज़्यादा, 12 जुलाई 200 रुपये ज़्यादा, 12 जुलाई के लिए 250 रुपये, 13 जुलाई को कितने देने पड़े, 300 रुपये, ऐसे देते चले गए। 30 दिन तक कितनी पेनल्टी पे करेंगे, उस पेनल्टी का सम आप मुझे बताइए। तो पहले दिन उन्होंने कितने रुपए दिए, तो बेटा एक AP बनेगी आपकी, AP क्या बनेगी, पहले दिन उन्होंने रुपए दिए आपको कितने, 200। अगले दिन कितने रुपए दिए बेटा उन्होंने, 250, 250 रुपये दिए। उसके बाद अगले दिन फिर कितने दिए, 300 रुपये दिए। ऐसे देते गए, ये पेनल्टी के रुपए देते, कब तक देते गए, कहेंगे 30 दिन तक डिले हुआ काम तो ऑब्वियस सी बात है 30 दिन तक देंगे। तो कह रहे मतलब कहाँ तक देते थे, 30 डेज तक उन्होंने ये रुपए दिए। कह रहे कितने रुपए दिए, इन पेनल्टी का सम बताओ, पेनल्टी बताओ कितनी थी, मतलब टोटल सम बताना आपको। तो आप सिंपली क्या करेंगे, सर ये एक AP बन गई है AP में कितनी टर्म आएगी, 30 डे है, 30 टर्म आएगी, तो S30 आपको निकालना। आपको क्या निकालना बेटा, S30 की वैल्यू आपको निकालनी। A क्या है, ध्यान से देखिए AP से, तो A आपका कितना बेटा 200 है, D कितना है, A2 माइनस A1 करके निकालेंगे, कितना आएगा 250 माइनस 200 कितना आएगा, 50 रुपीज़ आएगा। A और D आपके पास आ गया, N आपकी वैल्यू 30 है, S30 की वैल्यू निकालनी है। तो आप जानते हैं, मैं फिर बता देता हूँ, आपका SN का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, N/2 ट्वाइस ऑफ A प्लस N - 1 इंटू D, ये होता है। तो S30 में निकालता हूँ, क्या आएगा
30/2 ट्वाइस ऑफ ए प्लस n-1 कितना आएगा बेटा 30-1 इंटू डी की कितनी आएगी 50, यह कितना आएगा 15 तो 400 और ये कितना आएगा 29 को बेटा इससे 15 को या ये कम करो ना, बढ़िया है कि 30 को 50 करो सीधा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 30 को 50 करेंगे कितना 1500 माइनस 50, अभी कितना आ जाएगा बेटा आपका 15 की मल्टीप्लाई किससे होनी चाहिए आपकी बेटा, ये कितना हो जाएगा आपका 1900 तो 1850 ये आएगा आपका, सही बात है, ये आएगा 1850 सही बात है ना, 1900 और ठीक है। अब 185 की आप 15 से मल्टीप्लाई कर लो, बेस्ट होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 185 की आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे 15 से कर लो, फिर जीरो लगा देना बेटा, 5 5 × 25 2 कैरी, 8 5 × 40 2 कैरी, ठीक है, उसके बाद 4 कैरी हो जाएगा इसमें, 8 5 × 40 हो गया, 2 कैरी 42 ठीक है, 5 1 × 5 और 4 9 और ये कितना आएगा 185 तो 5 7 9 8 7 तो कितने आए 2775 और 1 0 लग गया, इतने रुपए उन्होंने पेनल्टी की फॉर्म में देने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी आप करेक्शन होते मल्टीप्लाई को आप चेक कर लेना बेटा। तो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था कि एपी बन गई, उसके बाद उसने क्या किया उस एपी का सम बता दिया, 30 दिन तक चल रही है पेनल्टी तो S30 निकालना था, एपी का ए और डी आ गया N30 हो गया S30 निकाल दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको, ठीक है जी। तो ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 15 था। उसके बाद बच्चों आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 आप पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखे, देखो जी क्वेश्चन नंबर जो 16 है बेटा, उस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ए सम ऑफ 700 700 रुपये इज टू बी यूज्ड टू गिवन, इज टू बी यूज 700 रुपये यूज हुए टू गिवन कैश प्राइस देने के लिए, ठीक है जी। क्या बात हुआ कि 700 रुपये यूज हुए गिवन फॉर द कैश प्राइस टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल for their overall academic performance. If each prize ₹20 less than its preceding prize, find the value of each prize. क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन क्या है, a sum of ₹700 is to be used, 700 रुपये यूज हो रहे हैं किसके लिए, used to give seven prize, to give 7 prizes to students of a school, स्कूल के बच्चों के लिए प्राइज देने के लिए क्या कह रहा है कि आपके 700 रुपये यूज होने हैं, कंडीशन क्या है, कैसे प्राइज देना है, फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस रही है, भाई कोई अच्छा बच्चा हो उसको प्राइज तो देना ही चाहिए ना, ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो बात कर रहा है कि वो स्कूल के बच्चों को प्राइज देना है, भाई अच्छे बच्चे 7 बच्चे अच्छे हैं उनको प्राइज देना है। कंडीशन क्या है, लेकिन कह रहा है कि देखो इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, क्या कह रहा है कि यदि हर प्राइज क्या हो अपने अगले प्राइज से 20 रुपये कम हो, कैश वाला प्राइज चल रहा है, कैश देंगे मेरे हिसाब से, कैश प्राइज चल रहा है, इफ ईच प्राइज इज कैश प्राइज देना है, ठीक है, कुछ और कुछ नहीं लेके आना है, ₹20 less than its preceding price, find the value of each, of the price, each of the prices, ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझो इस चीज को, करेंगे सम ऑफ 700 रुपीज इज टू बी यूज, 700 रुपये है, बच्चों को कैश प्राइस देना है, कितने बच्चों में दे रहा है, 7 स्टूडेंट, 7 लोगों को ना कैश प्राइस देना है, भाई 700 रुपये 7 लोगों को, ये नहीं लो 100 रुपये लो सारे बच्चे 7 प्राइज हो गए ना, ऐसे नहीं, वो तो सबको बराबर मिल गया। कह रहा है कि इस बच्चे को मान लो मेरे पास ये बच्चे हैं, ये बच्चा मेरे पास, अगला बच्चा मेरे पास, ये है बेटा, अब ये इसको अगर आपने मान लो 50 रुपये दिए तो इसको कितने देने पड़ेंगे, 20 रुपये कम 30 देने पड़ेंगे, ऐसे इस हिसाब से 700 रुपये डिवाइड करने 7 बच्चों में, कैसे किए जाए, तो आप बच्चे इस चीज को कैसे अज्यूम करेंगे, आप कहेंगे देखो सर सीधी सी बात है, मैं कहता हूं पहले बच्चे को X रुपीज हमने दिए, दूसरे बच्चे को इससे 20 कम देने हैं, X - 20 दे देंगे, अगले को फिर इस प्रीसीडिंग से आगे वाले से 20 रुपए कम, तो इसको कितने देंगे, X - 40, इसको और 20 कम देने बेटा,
x माइनस 60, उसको और कम देने x माइनस 80। कब तक चलेगा भाई? 3 4 5, इसके बाद x माइनस 160 और x माइनस 120। 7 हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। 7 लोगों को आपको ये प्राइस देना है। अब उसके बाद क्या होगा? कह कि ओवरऑल अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से, अब कह कि जितना भी है, कह कि सभी प्राइस का सम कितना, सब प्राइस का सम, सातों प्राइस का सम कितना है? 700 है। दैट मीन्स आपके पास गिवन है S7 की वैल्यू बेटा आपको 7 लोगों के जो ना इनका सभी सातों टर्म का सम कितना, 700 रुपये का तो डिवाइड करना है, तो S7 का वैल्यू कितनी? 700 दे रखी है। यही बात हुई ना, अभी टोटल 700 रुपये है, 7 लोगों में बांटने हैं, तो मतलब सभी का सम है ना, प्राइस का सम 700, मतलब S7। ये AP तो बनी गई, आप देख रहे हैं। A क्या है इसके अंदर, आप देखेंगे दिस इज योर A, तो A की वैल्यू कितनी है? X है, और D की वैल्यू कितनी आएगी? आप D की वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 करके बेटा, तो X माइनस 20 और माइनस में X कितना आएगा आपका? X माइनस 20, ये कितना हो जाएगा देखना भाई, D निकालेंगे बेटा आप, कितना आ जाएगा ये आपका X माइनस 20 माइनस X, तो ये कट जाएगा, माइनस 20 आपकी वैल्यू आएगी D की, तो D की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस 20 आएगी। पहली टर्म क्या आपकी? X है, D की वैल्यू आपकी 20 है माइनस का, S7 आपके पास गिवन है, आपको क्या निकालना है? आपको केवल X निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या आएगा बेटा आपका? फॉर्मूला आ जाएगा S7, यदि आपका सर कितना है? 700 है, तो कितना आएगा? 7/2, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ जाएगा बेटा? एक काम करो आप, इसको आपको वैल्यू निकालनी X की, तो पहली टर्म और आखिरी टर्म का यूज कर लो, पहली टर्म प्लस लास्ट आखिरी टर्म, वही फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? SN का फॉर्मूला आपको याद लेता हूँ। SN का कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करूंगा? SN इज इक्वल टू क्या होता है? n/2 A प्लस N। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, ये वाला करते हैं, इसमें इजी हो जाएगा थोड़ा कैलकुलेशन, है ना। तो D की कोई जरूरत नहीं थी इस फॉर्मूले में से देखे तो कितना आ जाएगा? 7 A कितना? X, और लास्ट टर्म कितनी बेटा? X माइनस 120 इज इक्वल टू 700। तो ये कितना हो जाएगा? 7 से कैंसिल हो गया बेटा 100, तो कितना हो जाएगा? X प्लस में X माइनस 120 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 हो जाएगा बेटा। उसके बाद ये कितना आएगा? 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200, तो 2x इज इक्वल टू 320 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 160, तो x की वैल्यू 160। तो बस x निकालना था, प्राइस अपने आप आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई? 120 आई, तो रखो बेटा। तो पहला प्राइस तो 120 रुपये का जी, 7 बच्चों में देना, एक बच्चे को, पहले वाले को तो सबसे जो टॉपर बच्चा तो उसको 120 रुपये दे दो जी, कमी है वैसे तो, है ना। हाँ, उसके बाद अगले को 20 रुपये कम दो, सेकंड टॉपर को 100, थर्ड टॉपर को कितने देंगे बेटा? 80, फोर्थ को 60, 40, उसके बाद 20। गड़बड़ तो नहीं कर दिया कहीं? देखना यहाँ पे 120 हो जाएगा x की वैल्यू, तो 100, 80, 60, 40, 20, उसके बाद उसको 20 रुपये कम देंगे तो 0 ही बचे भाई। तो ये प्राइस आया आपका, सातों बच्चों में ये प्राइस हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो कहीं गलती तो नहीं कर दी है, देखना। तो इस हिसाब से आपने बच्चे तो 6 बच्चों में डिवाइड हो गया बेटा। पे देखना टर्म्स में गड़बड़ किया हो तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म है। तो A की वैल्यू x हो गई, D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? माइनस 20 आ गई, ठीक है। S7 था, मैंने रखा पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, हाँ सही है। उसके बाद क्या आएगा? 2x माइनस 120, 320, 320, तो 160 आएगा x की वैल्यू, ठीक है। अच्छा हाँ, या 160 आएगा ना, ये 120 गलत कर दिया, ठीक है, ये 160 आएगा। x की वैल्यू 160 है ना बेटा, तो पहले को 160 देने हैं, तो x की वैल्यू 160 आई, तो पहले कितने रुपए देंगे? 160, अगले को 20 कम दो, ये भी कम ही है वैसे, दोबारा से आया तो भी, इसको 20 कम दो, 140, यहाँ पे x रखेंगे, 160 तो कितना आएगा? 140 में 120, उसको तो कितना आएगा बेटा? 100, उसके बाद कितना आएगा बेटा? 80, इस वाले को कितना देना है? 60, इसको 40, सातवें नंबर जो बताओ उसको कितने मिले? 40 मिले। तो ये आपका प्राइस का डिस्ट्रीब्यूशन था, तो 7 बच्चों में डिवाइड किए, देख लो ये सारे 700 रुपये हैं, इनका सबका सम कर लो। 700 रुपये को मैंने 7 बच्चों में डिवाइड किए हैं, और पहले वाले सब में क्या है कि जो उसने रूल बताया, रूल क्या था कि हर बच्चे को 20 कम मिले उससे अगले वाले को, तो 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40 आपका आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 16 था, ठीक है।